जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। पिछली वीडियो में हमने एक प्रश्न खड़ा किया था कि आज दिन तक जो भी साधु साध्वी, आचार्य, उपाध्याय, गुरुदेव, संत, महंत, त्यागी, तपस्वी, साधक, उपासक, उपासिकाएं, यह कोई भी, ये तो जैसे धार्मिक बात हुई, सामाजिक में भी बहुत सारे पद, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई आर्टिस्ट, कोई किसी ने MBA किया है, कोई CA बने हैं, कोई पदवी पर है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है। मतलब अलग अलग पदों पर, कोई कमिश्नर है, अलग अलग तरह के अलग अलग पद पर सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति हमारे सामने है और होते ही है। अब एक बहुत बड़ी रियलिटी, बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य उजागर करने जा रहा हूं मैं। इतना बड़ा गूढ़ रहस्य है कि शायद आप अपने जीवन में, शायद लगा रहा हूं, उसमें से आप अपवाद भी हो सकते हैं, आपको पता भी हो, मगर मेरे अनुसार लगभग किसी को नहीं पता। लगभग लगा रहा हूं, अपवाद हो सकता है। ये बोलने के पहले, गूढ़ रहस्य समझाने, उजागर करने के पहले मैं पूरी दुनिया के सारे जीवों के भीतर जो आत्मा विराजमान है वही परमात्मा है, यानी कि आत्मवत् सर्वभूतेषु। मेरे जैसी ही आत्मा सबके भीतर है, वही परमात्मा है। उन सबको अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार करता हूं और आप सबसे दिल से एडवांस में क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि अभी आगे जो मैं रहस्य बताने वाला हूं उसमें आपके दिल को शायद कहीं आहत हो सकती है, और रियलिटी आप समझेंगे तो आपको आहत नहीं होगी, 100% नहीं होगी। और रियलिटी नहीं समझेंगे तो कहीं आपको दिल में चुभन हो सकती है। उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ हाथ जोड़कर, मगर जो रियलिटी है उसे बताना चाहता हूँ। अब रियलिटी यह है कि कोई सामाजिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री से लगाकर, राष्ट्रपति से लगाकर, प्रेसिडेंट से लगाकर, P से लगाकर P, प्रेसिडेंट से लगाकर पियोन तक के जितने भी पद है उन सबको ले लीजिए। और धार्मिक क्षेत्र में आचार्य सूरीश्वर जी, गुरुदेव जितने भी हैं
उन सब से लगाकर उपाध्याय, साधु, साध्वी, सारे फिर कोई जेनोलॉजी में पीएचडी धारक है, अलग अलग सब्जेक्ट पर डॉक्टरेट की उनको पदवी मिली हुई है। जैन स्कॉलर है, बहुत सारे भाई बहन बहुत सारे भाई बहन उपासक उपासिकाएं हैं, बहुत सारे भाई बहन स्वाध्यायी है, बहुत सारे भाई बहन अलग अलग सब्जेक्ट में, जेनोलॉजी के भी हो सकते हैं और सनातन धर्म में भी हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग व्याख्यान करने वाले, कथाएं करने वाले भाई बहन है। सनातन धर्म में जितने भी संत महंत, आचार्य, उपाध्याय, शंकराचार्य जितने भी है या कोई किसी भी पद पर है, बहुत बड़े पद पर है, तो ये सब जो पद मिले हुए हैं ना आप सबको, उसमें आपका बहुत गूढ़ रहस्यमय बात कर रहा हूं, ध्यान देना, आप खुद का कोई पुरुषार्थ, मेहनत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबरदस्त आश्चर्य होगा आपको। आज दिन तक आप यही मानते आए हैं कि मैं आचार्य हूं, मैं गुरुदेव हूं, मैं पूरे संघ का मालिक हूं, मैं इस संप्रदाय का मालिक हूं, मैं इस संप्रदाय का आचार्य हूं, मैं इस गच्छ का आचार्य हूं। कोई दिगंबर संप्रदाय के अलग अलग बांटे, मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं। कोई स्थानकवासी संप्रदाय में भी बहुत सारे अलग अलग मैं इस गण का, इस गण का, इस गण का आचार्य हूं, गुरु हूं। मंदिर मार्गी समाज के भी बहुत सारे अलग अलग, मैं ये गच्छ का, मैं वो गच्छ का आचार्य हूं। तेरा पंथ में तो एक ही आचार्य, मैं तेरा पंथ का आचार्य हूं। मैं तेरा पंथ की साध्वी प्रमुखा हूं। अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग मुनियों को, साधु साध्वियों को नियुक्त किया हुआ है और उनको उस सब्जेक्ट का हेड बनाया हुआ है। तो वो जो मान रहे हैं ना आज दिन तक, धार्मिक क्षेत्र में भी, उन सबको भी ले लेते, सनातन वालों को भी, सबको, आचार्यों को, गुरुओं को, संतों को, महंतों को, योगियों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, सबको, शंकराचार्यों को, ये सब जो अपने आप को मान रहे हैं ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये सब मेरे से है, उसमें इस भव का आपका कोई पुरुषार्थ, कोई मेहनत, कोई परिश्रम रत्ती भर भी नहीं है। एक रत्ती भर भी नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक रज मात्र भी नहीं है। उस गलत फहमी से आप बाहर निकल जाइए। सब उसके पीछे का रीजन सीधा और सिंपल यही है
एक ही रीजन आपको बता देता हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का ही जीवन ले लो, उनको चरम शरीर जो मिला लास्ट भाव में, जिस भाव में वो मुक्त हुए, लास्ट भाव, उसके पहले उन्होंने पहले के भाव में तीर्थंकर का गोत्र बांध दिया, राइट? ये आप सब मानते हैं, बांध दिया तो उनको तीर्थंकर तो बनना ही है। उनके पूर्व भाव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का कर्म बांधा था, उसकी प्रतिक्रिया रूप लास्ट भाव में उनको चरम शरीर मिला और वो तीर्थंकर बने। और उनको 12.5 वर्ष तक उन्होंने जितनी भी साधना की, जितना भी उन्हें दुख दर्द पीड़ा परेशानी हुई, उनके ही कर्मों के परिणाम के कारण हुई। बात समझ में आ रही? कुछ उनके ही कर्मों के परिणाम के कारण हुई, यानी कि कर्म उन्होंने पहले किए थे, कानों में खिले, उनको जो बरू कुटे गए थे तीर्थंकर के भाव में, कर्म तो पहले किया था, उसकी प्रतिक्रिया है। क्रिया तो पहले हो चुकी थी, उसी की प्रतिक्रिया है वो, राइट? ये आप बात मान रहे हैं अच्छी तरह से? उनको 12.5 वर्षों बाद, अपनी साधना पूरी करने के बाद केवल ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उसमें भी मैं भगवान की बात कर रहा हूं, आप सब साधु साध्वी आचार्य उनके नीचे हैं सारे। ये बात को अच्छी तरह से समझ जाइए ना, तो अपने आप को आप सब क्लियर कर पाएंगे अच्छी तरह से। उनको जो केवल ज्ञान हुआ भगवान को, वह भी प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं है। क्रिया, कर्म, कोज, एक्शन, सब वो पूर्व भाव में कर आए, उसकी प्रतिक्रिया है। उन्हें दुख मिला या सुख मिला, सारी प्रतिक्रिया है। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, केवली बने, वह भी प्रतिक्रिया है। कर्म तो उन्होंने असंख्य भव तक, अनंत भव से करते ही आए थे। लास्ट भव में उन्होंने जन्म से लगाकर जब तक निर्वाण हुआ तब तक कोई कर्म नहीं किया, कोई क्रिया नहीं की। व्यवहारिक दृष्टि से सब लोगों को लग रहा था कि भगवान कितनी बड़ी बड़ी साधना कर रहे, ध्यान कर रहे, ध्यान कायोत्सर्ग में ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे, इतने दिन भूखे रह रहे हैं। नहीं जी, नहीं उन्होंने ध्यान किया, नहीं त्याग किया, नहीं तपस्या की, न कोई साधना की। भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान के लास्ट भाव में भगवान महावीर स्वामी ने और हमारे सारे तीर्थंकरों ने कुछ भी नहीं किया। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ये कुछ भी नहीं किया। यदि वो कुछ भी करते ना, तो उसकी प्रतिक्रिया रूप में पुनः दूसरा जन्म लेना पड़ता। वो अनंत भवों से करते ही आए थे क्रिया, तो उसके फलस्वरूप उनको जन्म लेना ही पड़ा। तो लास्ट भाव में वो अक्रिय दशा में थे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अक्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती। अक्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती। वो कंप्लीट जन्म से लगाकर निर्वाण तक अक्रिय दशा में थे, किसी भी क्रिया में नहीं थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। व्यवहारिक दृष्टि से लोगों को लगता था कहाँ साधना कर रहे हैं, दिख रहा था लोगों को बाहर से, लेकिन अंदर से वो अक्रिय थे, अकर्ता थे। मतलब व्यवहारिक दृष्टि से सारे चलते फिरते, भोजन करते, बोलते,
व्यवहारिक दृष्टि से उनको लग रहा था कि ये सब क्रिया कर रहे हैं भगवान, लेकिन ये सब क्रिया करते हुए वह अकर्म दशा में थे। कर्म करते हुए भी वह अकर्म दशा में थे। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। अक्रिय दशा में थे, यानी कि उनके अंदर से समयवर्ती जो जो पुद्गल झर रहे थे, निर्जरा हो रही थी, एक एक पुद्गल के जन्म से लगाकर निर्वाण तक एक एक पुद्गल के समयवर्ती निर्जरा होते हुए पुद्गलों के एक एक पुद्गल के वो ज्ञाता और दृष्टा थे। एक एक पुद्गल को देखने और जानने वाले थे। जो कुछ हो रहा था वो पूर्व भव के उदय कर्म की प्रेरणा के अनुसार सहजा सहज हो गया था, हो रहा था। उसके वो कर्ता नहीं थे। यदि कर्ता होते, क्रिया की होती तो उसकी प्रतिक्रिया होती। कर्ता नहीं थे, वो अकर्ता थे। क्रिया तो अनंत भव से करते ही आ रहे थे। निश्चय नहीं की दृष्टि से भगवान कंप्लीट अकर्ता थे, जन्म से लगाकर निर्वाण तक। और व्यवहारिक दृष्टि से लोगों को बाहरी रूप से दिख रहा था कि वो ध्यान, त्याग, तपस्या, ये वो सब कर रहे हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, जिसका फल क्या आया कि सारे कर्म खाली हो गए। ज्ञाता और दृष्टा रहे, वो केवल ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए। यदि उन्होंने कोई क्रिया की होती तो उसकी प्रतिक्रिया रूप उन्हें पुनर्जन्म होता उनका। ये वो जानते थे, समझते थे। अब भगवान का ये उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। अब आप अपने आप पर इस उदाहरण को सेट कर लीजिए कि आप जो मान रहे हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं गुरु हूं, मैं आचार्य हूं, मैं उपाध्याय हूं, मैं मंत्री हूं, संतरी हूं, प्रधानमंत्री हूं, जो भी आप मान रहे हैं, मैं योगी हूं, मैं त्यागी हूं, तपस्वी हूं, मैं संत हूं, महंत हूं, मैं शंकराचार्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो भी आपको पद मिला हुआ ना, वो आपके पूर्व भव के कर्मों के अनुसार आपको पद मिला है। भगवान महावीर स्वामी को तीर्थंकर गोत्र पूर्व भव में वो बांध के आए थे, तो तीर्थंकर गोत्र उनको मिला था। कर्मों के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी। उसी तरह आप जो भी है आज, जिस पद पर है, जिस पोजीशन पर है, छोटे पद पर है, बड़े पद पर है, कितने भी सांसारिक पद पर है या धार्मिक पद पर है, किसी भी पद पर है, वो सारी प्रतिक्रिया रूप आपको वो पद मिला हुआ है। आपका उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो पद जो आप भुगत रहे हैं उसके पीछे आपके जो भाव है ना, भाव, यदि शुभ है तो शुभ का अगले भव का बंद हो रहा है, और अशुभ है तो अशुभ का अगले भव का बंद हो रहा है। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य आपके सामने उजागर किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य आपको उजागर किया है आपके सामने। ये कोई नहीं जानते लगभग। तो इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों व्यक्ति जाने, समझे और अपने जीवन में उतारे तो उनका अहंकार डाउन होगा, और अहंकार डाउन हुआ तो वो अपने आप को अच्छी तरह से अपने आत्मा का कल्याण कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जब तक अहम नहीं मिटता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अहम नहीं मिटता, तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अनुमोदना के पुण्यार्थ आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को और आगे उजागर करने की कोशिश करते हैं। जय जिनेंद्र।